जब हम रेगिस्तान शब्द सुनते हैं तो आंखों के सामने क्या आता है? गर्म रेत, तपती धूप और सूखी जमीन, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर सबसे बड़ा रेगिस्तान कहीं रेत में नहीं बल्कि बर्फ में छुपा हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां इंसान नहीं सिर्फ विज्ञान बसता है, जहां तापमान इतना कम होता है कि सांसें भी जम सकती हैं और जहां समय रुक सा जाता है। तो आइए आपको मिलाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो रहस्यों से भरा हुआ है, अंटार्कटिका से। लेकिन दोस्तों याद रहे, मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि अंटार्कटिका की खोज कब और कैसे शुरू हुई। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अंटार्कटिका धरती के दक्षिणी छोर पर स्थित 7वां महाद्वीप है जो 98% बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी एवरेज मोटाई 1.6 किलोमीटर है। लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह महाद्वीप 90% से अधिक ताजे पानी का भंडार बर्फ के रूप में रखता है। यहाँ कोई शहर नहीं है, कोई सड़क नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसका अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेंटीग्रेड सिग्नी द्वीप पर 1982 में मेजर किया गया और न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड वोस्टोक स्टेशन पर 1983 में दर्ज किया गया। अंटार्कटिका को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी अंटार्कटिका जो ऊंचा और विशाल बर्फीला पठार है, और पश्चिमी अंटार्कटिका जिसमें कई बर्फ की पतली चादरें शामिल हैं। अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई लगभग 2 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप बनाता है, जो सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कई महीनों तक सूरज उगता ही नहीं है, और जब उगता है तो महीनों तक ढलता भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ से ढका स्थान भला रेगिस्तान कैसे हो सकता है? तो दोस्तों याद रहे, वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार रेगिस्तान वो जगह होता है जहाँ पर वर्षा 250 मिलीमीटर से कम होता है। अंटार्कटिका पर पूरे साल भर में सिर्फ 50 मिलीमीटर तक बर्फबारी होती है, और यही इसे बनाता है धरती का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यहाँ की बर्फ लाखों साल पुराने हैं, और हर बर्फ की परत में छिपी है पृथ्वी के जलवायु के इतिहास की कहानियाँ। यहाँ कोई अस्थायी मानव बस्ती नहीं है। इस कॉन्टिनेंट का सिर्फ 2% हिस्सा ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं है, और यही वजह है कि अंटार्कटिका के सारे जीव लगभग इन्हीं 2% के हिस्से में रहते हैं। जैसे पेंगुइन की 18 प्रजातियों में से 5 पेंगुइन की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। कुछ पोलर बियर, सील और कुछ व्हेल मछली की प्रजाति भी यहाँ पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के लिए यहाँ आना किसी अंतरिक्ष मिशन से कम नहीं है। भारत के भी 2 अनुसंधान स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं, मैत्री और भारती, जहाँ पर वैज्ञानिक लगातार महीनों तक वहाँ के क्लाइमेट और जीवों पर रिसर्च करते रहते हैं। अब यहाँ के कुछ रहस्यों के बारे में जान लीजिए। अंटार्कटिका के नीचे सैकड़ों सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी है माउंट एरेबस, जो बर्फ की दुनिया में आग उगलता है। रास द्वीप पर स्थित यह ज्वालामुखी लगातार गैस और राख छोड़ते रहता है। 1972 से इसके क्रेटर में लावा के लेक भी देखा गया है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ज्वालामुखी बर्फ के पिघलाव में भूमिका निभा सकते हैं और आने वाले समय में समुद्र के जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। कुछ वर्षों से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। लार्सन सी आइस शेल्फ टूट चुका है, जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि की चेतावनी मिल रही है। दोस्तों, लार्सन सी एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है जो वेडेल सागर के किनारे पर स्थित है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो ये समुद्र के जल स्तर को 60 मीटर तक बढ़ा सकता है, जो मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर को डुबाने के लिए काफी है। अंटार्कटिका न सिर्फ एक बर्फीला रेगिस्तान है, बल्कि यह पृथ्वी का सबसे संवेदनशील कोना भी है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी खूबसूरत है उतनी ही नाजुक भी। अगर हम समय रहते ध्यान नहीं दिए तो ये सफेद सन्नाटा एक दिन चेतावनी बन सकता है। और आप सोचिए कि यह प्रकृति कितना रहस्यों से भरा हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब हम समझे कि अंटार्कटिका की खोज हुई कैसे। तो दोस्तों, अंटार्कटिका की खोज और अध्ययन की आधुनिक इतिहास 1820 के दशक में शुरू हुई। सबसे पहले 1820 में रूस का एक नाविक जिसका नाम फैबियन वोन वेलिंगसन था, इस महाद्वीप को देखा। सन 1900 के दशक के शुरुआत में कई साहसी खोजकर्ता अंटार्कटिका पहुंचे। सन 1911 में नॉर्वेजियन खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचे। उसी वर्ष के अंत में ब्रिटिश नाविक रॉबर्ट फॉल्कन स्टॉक भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे,
लेकिन वापसी के समय अत्यधिक ठंड की वजह से उनके टीम के सभी मेंबर्स की डेथ हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार अंटार्कटिका की खोज कई सारे खोजकर्ता के द्वारा की गई। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिए और हाँ, एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।